हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रीज। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे सी सेशन में, आज के इस प्यारी सी वीडियो में। आज मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ ये आप सभी ने स्क्रीन की तरफ तो देख ही लिया होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, और वो है बेटा आइसोमर्स, हिंदी में जिसे हम समावयव कहते हैं। लेकिन मैम ये समावयव होते क्या हैं एक्चुअली में, ये आइसोमर्स होते क्या हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। हालांकि आपके सिलेबस में ये बेटा है नहीं अलग से एड ऑन, लेकिन वर्ड जरूर इसका यूज किया गया है, जहां पर इसे पूरा डिटेल में नहीं बताया है, पर कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में एटलीस्ट हमारी इतनी तो हेल्प की गई है ना, कि हमें एटलीस्ट थोड़ा सा पार्ट तो वहां पर मिला है। वहीं से ही ना क्या होता है, क्वेश्चन सीधा उठ के हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक अलग से वीडियो ही बनाया जाए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और इसे स्टार्ट करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी भी मैं आप सभी को देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। एंड जितनी भी चीजें बेटा हम कवर करते हैं ना, वो सब होती है अरेंज्ड फॉर्मेट में। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम आप सभी का कवर करते हैं और आपके सारे डाउट करते हैं सॉल्व। अब बच्चे लोग बोलते हैं कि मैम ठीक है, आप हमें जो भी पढ़ाते हैं उसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? बेटा उसके नोट्स की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी को, जहां आइसोमर्स पहली बात तो है क्या, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो मैं ना एक ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूं, जिसकी अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर मैं लिख रही हूं बेटा आइसोमर्स, ठीक है ना। हिंदी में जैसे हम क्या बोलते हैं, समावयव बोलते हैं। पहली बात तो ये हो गई। तो मैम ये कैसे हम इसे समझे? अच्छा, एक चीज और, ये सेशन आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आपने ठीक इसके पहले वाला नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा। यानी कि आपने वो नामकरण वाला सेक्शन अगर नहीं पढ़ा होगा, तो आज की इस कहानी को समझने में बेटा आपको थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ऑलरेडी देखो क्या होता है, किसी भी चीज की ना एक बेस होती है, और उस बेस को मतलब देखो, अब जैसे तुम्हें 10th क्लास में पहुंचना है, पहुंचे तो कैसे पहुंचे? सीधे तुम नर्सरी से 10th में आ गए नहीं ना, तुम स्टेप बाय स्टेप चले ना भाई। तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ करते करते फिर तुम 10th में आए। बेटा तो जो नामकरण है या नोमेनक्लेचर है, ये तुम्हें नहीं आएगा तो आइसोमर्स भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगी, बट तुम लोग अगर चाहते हो कि तुम्हें कुछ रटना ना पड़े, तो बेस्ट तरीका यही है। क्या करोगे तुम इसके लिए? सबसे बेस्ट है कि तुम्हें यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और मेरी बातों को थोड़ा सा समझना होगा। तो सुनो, अब आइसोमर्स या समावयव की बात करते हैं। मैम क्या होता है? बेटा आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे कंपाउंड्स या यौगिक ऐसे होते हैं कार्बन के, जिनका सेम क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहा बेटा मैंने आप सभी से? जिनका सेम क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, तो हिंदी में ये होता है समान अणु सूत्र। क्लियर? जिनका समान अणु सूत्र हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चर कैसे हो बेटा, डिफरेंट हो। क्या कहा मैंने आप सभी से कि भाई भले ही उनके फॉर्मूले कैसे हो समान, लेकिन बेटा उनके स्ट्रक्चर कैसे हो, डिफरेंट, यानी कि अलग हो। यानी कि उनकी संरचना कैसी हो बेटा, तो उनकी संरचना हो कैसी, अलग। बस उसी को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब सॉरी आइसोमर्स बोलेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, आइसोमर्स कहलाता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है, लेकिन जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट, यानी कि अलग होता है। चलो, तो ये हमने जान लिया। तो मैम आइसोमर्स होते कौन कौन से? चलिए मैं आपको आइसोमर्स के यहाँ पर नेम बताती हूँ, है ना। मैं यहाँ पर आइसोमर्स के क्या बताती हूँ, नेम बताती हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ आइसोमर्स के नेम देखने जा रहे हैं, और मैं आपको बताना जा रही हूँ कि इनके टोटल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। मतलब जैसे आइसोमर्स के नेम बता रही हूँ कि ये सब आइसोमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोल रही हूँ बेटा
ब्यूटेन है ना। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ पेंटेन है, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ हेक्सेन है, या फिर मैं आपसे बोल रही हूँ हेप्टेन है, या फिर मैं आपसे बोल रही हूँ ऑक्टेन है। सो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इनके क्या है बेटा, इन सबके आइसोमर्स फिक्स है, कि मतलब अगर ब्यूटेन है ना तो इसके 2 ही आइसोमर्स होंगे, पेंटेन है तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे, 3 आइसोमर्स होंगे, हेक्सेन है तो बेटा 5 होंगे, और वहीं पर हेप्टेन है तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा। सो हेप्टेन है। अच्छा एक चीज और, अब जैसे हम जितने भी आइसोमर्स यहाँ पर सबके देख रहे हैं ना, मैं आपको नामकरण करना तो सिखाऊंगी, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि सबके नामकरण करने के साथ साथ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे नहीं पढ़ने, जितने इंपॉर्टेंट होंगे ना वो मैं पढ़ाऊंगी। तो बेटा ये कितने हैं तुम्हारे पास, 9 है, और इसके टोटल कितने आइसोमर्स होते हैं, सो इसके होते हैं 18। सो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, और उसी के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्टेन। सो ये पांचों के आइसोमर्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चरल इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये तो सच है कि इनमें ये कंफर्म है कि कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, ये सभी में कंफर्म होगा। जैसे ब्यूटेन के दोनों आइसोमर्स में कंफर्म है कि कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन होंगे, लेकिन दोनों आइसोमर्स का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। दोनों आइसोमर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलो सबसे पहले तो इसका क्या ले लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अब हमें ना इसमें क्या करना होगा देखो स्क्रीनशॉट तो तुमने ले लिया, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि जब मैंने इसका नामकरण सिखाया था, बेसिकली जो नोमेनक्लेचर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि भाई अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, कैसे भैया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये कैसे बन रहा है। तो भाई उसके लिए कुछ चीजें आपको समझनी होगी। कैसे समझनी होगी, तो देखो सबसे पहले अगर मैं मेथ लिख रही हूं तो ये लिखने के पीछे रीजन है। मेथ हो गया, एथो हो गया, इसी के साथ आपका प्रोप हो गया, इसी के साथ बेटा आपका ब्यूट हो गया, आपका पेंटेन हो गया, पेंट हो गया, हेक्सेन हो गया, हेक्सेन का हेक्स हो गया, फिर आपका हेप्टेन हो जाएगा, फिर आपका बेटा ऑक्टेन हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा, और डेकेन हो जाएगा। चलो सेम ये चीज मैं हिंदी में लिखूं ताकि भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो भैया मेथ यूज करते हैं हम इसी के साथ हम एथ यूज करते हैं बेटा, इसी के साथ साथ हम प्रोप यूज करते हैं, और इसी के साथ साथ हम बेटा ब्यूट यूज करते हैं, और हम पेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हेक्स हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा, ओके, और फिर हमारा ऑक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा, नॉन हो जाएगा, और लास्ट में आइएगा डेक हो जाएगा। आपको याद है मैंने आपको इसमें एन, इन और आइन लगा के सिखाया था, जहां हमने मेथ को केवल सैचुरेटेड में पढ़ा था। जैसे मेथ है तो उसमें हम एन लगा रहे थे तो वो हमारा मेथीन हो रहा था, लेकिन ये मेथीन या मेथाइन नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड वहां पर बनते हैं, तो वहां पॉसिबल नहीं, लेकिन ये सब पॉसिबल है जो ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ। जहां हमने क्या देखा है, तो एक कार्बन के लिए हम मेथ का यूज करते हैं, 2 के लिए एथ का करते हैं, 3 के लिए प्रोप का, 4 के लिए ब्यूट का, 5 के लिए हम पेंट का यूज करते हैं। बेटा किसका यूज करते हैं, सो 5 के लिए हम पेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ कितने, 6 नंबर पे तो हम हेक्स का करते हैं। हेप्ट का यूज हम 7 कार्बन के लिए करते हैं, 8 कार्बन के लिए हम ऑक्ट का यूज करते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन का करते हैं, और 10 कार्बन के लिए डेक का करते हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी है, लेकिन मैम आपने ये हमें क्यों लिखवाया, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर एक एक के आइसोमर्स, जैसे ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स टोटल बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, तो मैम उसका नाम कैसे रखा जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, अणुसूत्र सेम है, जी हाँ बिल्कुल सेम है, लेकिन बेटा स्ट्रक्चर इनके
के कैसे होंगे, डिफरेंट यानी कि अलग। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से करते हैं हम इसकी शुरुआत। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक आइसोमर आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम क्या है बेटा, सो जिसका नाम यहाँ पर है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं बेटा, सो ब्यूटेन हमारा हिंदी में भी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ही होगा। अब बात आ रही है कि मैम ये बताइए कि आपने ये ऐसा क्यों बनाया है। मैंने यहाँ पर केवल और केवल बेटा एक बेस कंप्लीट किया है और मैंने तुम्हें इसमें हाइड्रोजन लगाना सिखाए हैं। कैसे सिखाए हैं, तो भैया तुमको पता है कि सभी अपनी वैलेंसीज को क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट करने का काम करते हैं, जिसके लिए इसमें हाइड्रोजन हमें हर जगह क्या दिखते हैं, ऐड दिखते हैं। हाँ या ना, यस और नो, तो हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो हमने देखा कि भाई हमारे यहाँ पर 4 कार्बन है और हमारे पास 10 क्या है, हाइड्रोजन है। तो ब्यूटेन के जो आइसोमर्स होंगे जितने भी बनेंगे जैसे दोनों, तो उसमें सेम ये चीज होने वाली है, यानी कि बेटा यहाँ पर टोटल कितने कार्बन होंगे, 4, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 10। तो सबसे पहली चीज कि मैंने आपके सामने एक छोटू सा स्ट्रक्चर बनाकर बताया है। ये हमारे सामने किसका स्ट्रक्चर है, सो ब्यूटेन का ये आइसोमर क्या है, मैं इसका नेम बताऊं, एक्चुअली में ये ब्यूटेन ही है, इसे हम एन ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। अब ये ब्यूटेन मैम कैसे पड़ा इसका नाम, आप बताओ। कार्बन को अगर हम देखें, आपको पता है ना लॉन्गेस्ट चेन, तो बेसिकली हमने क्या देखा, यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है बेटा, 4 है। और वैसे तो अभी आपको यहाँ लॉन्गेस्ट चेन देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है वो ऐड ही नहीं है। तो हमने देखा ठीक है, हमें सीधे क्या मिले, 4 कार्बन मिले, सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखा हमने, है ही नहीं क्योंकि। तो 4 के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्यूट का करते हैं। वो देखो 4 कार्बन के लिए तो हम ब्यूट का यूज करते हैं, हमने कर दिया। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट। भाई इनके बीच में बॉन्ड कैसे है बेटा, सिंगल सिंगल है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एन लगा दिया। सो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन हो जाएगा। इस ब्यूटेन को हम और किस नाम से जानते हैं, सो इसे हम एन ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। सो ब्यूटेन के आइसोमर्स में सबसे पहले हमने एन ब्यूटेन या ब्यूटेन को ही देख लिया है, जो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन 10 होंगे और कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। कैसे ये अटैच होगा एक दूसरे से वो हमने यहाँ देखा है, मन से कुछ भी नहीं किया है। आप खुद देखो यहाँ पर ये कार्बन इस कार्बन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक एक इस हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। ये कार्बन इन दोनों के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये 2 हाइड्रोजन वैलेंसी संतुष्ट हो गई। भाई ये लो इनकी ये नेचर ही होता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ऐसे ये कार्बन इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इन 2 हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। ऐसे ये इन दोनों इस कार्बन के साथ कर रहा है और इन 3 हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। एक्चुअली में ये क्या है बेटा, एन ब्यूटेन, ये जिसे हम ब्यूटीन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है दूसरी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, पक्का कंफर्म। अब बात आती है कि मैम जो इसका फॉर्मूला है सेम यही दूसरे ब्यूटेन का भी होगा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम ही है। अभी भी तुम्हें यहाँ पर 4 ही कार्बन दिखाई दे रहे होंगे और इन्हें इनकी वैलेंसी संतुष्ट करने के लिए 10 हाइड्रोजन ही चाहिए होंगे, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी क्या है बेटा, सेम ही होगा, C4H10। लेकिन इसका स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर से अभी जो मैंने तुम्हें बनाकर पढ़ाया उससे डिफरेंट है। यहाँ तुम्हें एक सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है कि नहीं। मैंने तुम्हें मिथाइल पढ़ाया है, मैंने तुम्हें एथाइल पढ़ाया है, एल्काइल ग्रुप पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। तो अब सुनो मेरी बात, हमने क्या देखा कि 3 कार्बन ऐसे यहाँ पर एक चेन में है और एक हमें सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता हम इसको देखकर इसका नामकरण कर देते, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले उसका नामकरण करना होगा। पहले तो इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करो मेरे साथ। यहाँ पर मेरे साथ साथ आप सब जगह क्या जोड़ देंगे बेटा, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। और सुनो, ये मन से नहीं जोड़ सकते हो तुम लोग, मैंने सिखाया है, वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए। ये 10 हाइड्रोजन यहाँ पर 10 इसलिए है क्योंकि 10 की ही आवश्यकता है, इससे ज्यादा की नहीं है। हमने देखा कि ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ना, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अरे भाई ये वाला 1 के साथ ही जुड़ा है, ऐसा क्यों? और ये वाला कार्बन जो है 3 के साथ जुड़ा है।
काउंट करो, बताओ टोटल कितने हाइड्रोजन है इसमें। हमने देखा 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 और 3 6 7 8 9 10 कार्बन कह रहे हैं, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 10 हो गए यहाँ पर, है ना। हमने जाना कि भाई ये वाला कार्बन इन तीनों के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक इस कार्बन के साथ, ऐसे ये कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सो इसे केवल एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करना है, वो इस हाइड्रोजन के साथ करेगा। ऐसे ये इन तीनों के साथ शेयर कर रहा है और इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन इन तीन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, इस सभी की वैलेंसीज कंप्लीट है। कहीं पर मैंने तुमसे ये नहीं बोला है कि बेटा एक एक्स्ट्रा कार्बन है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इनकी वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए और यस इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैम इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट की नेम करते हैं, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नामकरण करते हो, और वो यहाँ पर क्या है मिथाइल। CH3 हमारा क्या है मिथाइल है। तो ठीक है भाई, लेकिन आपने देखा ये किस स्थिति पर, इसकी लोकेशन तुम क्या बताओगे? मैंने कहा था तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है यहाँ पर और शॉर्टेस्ट पॉसिबल, सबसे छोटा संभावित नंबर देखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या बन सकती है? देखो ये ऐसा भी हो सकता है, कार्बन कार्बन 3 कार्बन यहाँ पर भी है ना, 3 कार्बन तुम्हारे यहाँ पर भी है 3 और 3 तुम्हारे यहाँ पर भी है। लेकिन तुम्हारा काम आसान हो, मैंने इसीलिए हमेशा क्या कहा है कि तुम एक हमेशा चेन वाला लिया करो एग्जाम्पल, है ना। तो अब हम यहाँ से शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर के लिए नंबरिंग करेंगे, जैसे 1 2 एंड हमारा क्या हो जाएगा बेटा 3। सो लेफ्ट और राइट दोनों से करेंगे, यहां से भी क्या हो जाएगा बेटा 1 2 और 3। जब हमने लेफ्ट और राइट दोनों से देखा तो एक ही जगह के लिए हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर दोनों ही स्थिति में क्या आया 2 आया। तो मैं पता है इसे क्या नाम दूंगी? सो मैं इसे नाम दूंगी 2 और इसमें क्या जुड़ा है हमारा मिथाइल। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या का नाम क्या है मिथाइल। तो सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन बताई, फिर हमने बताया कि इसका नाम क्या है और फिर हम देखेंगे आगे 3 कार्बन है यहाँ पर, है ना। तो भैया मेथ एथ प्रोप यही सिखाया ना मैंने तुमको, ये रहा 3 कार्बन के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा प्रोप का यूज करते हैं। तो ठीक है, हमारे 3 कार्बन के लिए हमने इसमें क्या लगा दिया प्रोप, और इनके बीच में बेटा बॉन्ड कैसा है सिंगल सिंगल है, तो हमने इसलिए क्या लगा दिया एन लगा दिया। तो इस तरह से हमने इसका नाम क्या देखा, क्या नाम पड़ेगा इसका 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। सो ये हमारा हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब आते हैं कि भाई हमें समझ में आ गया कि जो ब्यूटेन बेसिकली होता है ना, जो बेसिकली ब्यूटेन हमारा होता है, मतलब इसके 2 आइसोमर्स के नेम हमने यहाँ पर कर दिए हैं। एक हमने यहाँ पर देखा एन ब्यूटेन होगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, है ना। अब ये मत कहना मैम इसमें ब्यूटेन क्यों ऐड नहीं किया, बेटा नाम उसका जैसा होगा वैसे ही रखेंगे। अब आते हैं हम हमारी अगली कहानी की तरफ, और हमारी अगली कहानी किसकी होगी बेटा पेंटेन की होगी। सो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या पेंटेन पेंटेन पेंटेन, नीचे भी क्या लिखा है पेंटेन लिखा है, और मैं यहाँ क्या लिखने जा रही हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है C5H12 होता है। लेकिन मैम इसमें तो 5 ही कार्बन है, तो है ना 5, हाइड्रोजन मैं लगा के दिखा देती हूँ, हाइड्रोजन मैं लगा के दिखा देती हूँ, और टोटल हाइड्रोजन में कितने लगाऊंगी बेटा यहाँ पर 12, तब जाके ये पूरा क्या होगा कंप्लीट होगा। और एक्चुअली में देखो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया कि बेटा जो ये हमारा पेंटेन होता है इसके टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से ये जो पहला वाला है ना ये पेंटेन ही है, जिसे हम एन पेंटेन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कितने कार्बन होते हैं 5 और जिसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं 12 होते हैं। मन से नहीं किया मैंने भाई, पेंटेन में जितने भी उसके आइसोमर्स होंगे सभी का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, आणविक सूत्र होगा, लेकिन इन सभी के स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे होंगे बेटा डिफरेंट, यानी कि अलग होंगे। ओके
अब जैसे आपके सामने कार्बन की एक चेन दिखाई दे रही है, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नहीं है, तो हमने क्या देखा, अगर 5 कार्बन है तो 5 के लिए मैं किसका यूज करती हूँ भाई, पेंट का यूज करती हूँ, है ना। 5 के लिए हम पेंट का यूज करते हैं। और यहाँ पर सबके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल सिंगल है। अगर डबल होता तो इन लगाते, ट्रिपल होता तो आइन लगाते, यहाँ तो सिंगल है तो हमने पेंट में इन जोड़ दिया। तो अगर हम पेंट में इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन, जिसे एक्चुअली में हम एन पेंटेन के नाम से भी जानते हैं। सो पेंटेन एन पेंटेन एक ही बात है। ये था इसका पहला आइसोमर्स। नेक्स्ट आते हैं मैम सेकंड। अच्छा एक चीज और, इनकी वैलेंसीज भी संतुष्ट हैं, ये भी चेक कर लो। जैसे ये कार्बन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ करेगा। ऐसे ही कार्बन एक एक कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक एक हाइड्रोजन के साथ करेगा। ये कार्बन एक एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ, ये एक एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ, ये इस कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं बेटा, शेयर कर रहे होते हैं। इस तरह से इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, संतुष्ट। अब एक और आइसोमर हम पेंटेन का ही पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका नाम क्या होगा, पहले तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, सेम वही कहानी है। कार्बन होंगे 5, हाइड्रोजन होंगे 12। मैंने यहाँ पर क्या किए भैया, हाइड्रोजन ऐड करूंगी मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन को ऐड कर दूंगी। सो मैंने यहाँ ऐड किए, मैंने यहाँ ऐड किए, मैंने यहाँ ऐड किए और बेटा मैंने यहाँ पर भी ऐड किए। समझ पा रहे हो कि नहीं, टोटल काउंट करो, 5 कार्बन, 4 ऐसे हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट में तुम्हें दिखाई दे रहा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हमारा एक और क्या हो जाएगा बेटा, 12। इन भैया को काहे छोड़ दिया, ये हमारा हो गया 12। सबकी वैलेंसी संतुष्ट है, चलो चेक कर लो। ये कार्बन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इस हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी संतुष्ट है। ये कार्बन इन 2 कार्बन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके साथ एक करेगा और इस हाइड्रोजन के साथ चारों इलेक्ट्रॉन शेयर, इसकी वैलेंसी संतुष्ट। ये कार्बन इस कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, इसकी वैलेंसी संतुष्ट। ये कार्बन इन 2 कार्बन के साथ, इन 2 हाइड्रोजन के साथ, वैलेंसी संतुष्ट। और इस कार्बन ने इसके साथ और इन 3 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इन सब की वैलेंसी यहाँ पर संतुष्ट है। लेकिन मैम इसका नाम क्या है, यहाँ पे तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मतलब कि मैम ये ना पेंटेन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पेंटेन है ही नहीं है। लेकिन ये क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी लोकेशन देखो, जिसके लिए तुम्हें कार्बन की चेन लेनी होगी, है ना, एक लंबी कार्बन की श्रृंखला लेनी होगी। और वो मैंने कौन सी लिया, देखो भाई ये भी ली जा सकती थी, ये भी ली जा सकती है और इसे भी, ये तो लॉन्गेस्ट नहीं हुई, है ना। तो हम किसे लेंगे, जो हमारे लिए थोड़ी सी इजी होगी, और वो है ये वाली। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर चूज करेंगे, सबसे छोटा संभावित नंबर। और वो क्या होगा, तो सुनो सुनो सुनो, जैसे अगर मैं लेफ्ट और राइट दोनों से देखूं, सो 1 2 3 4 ये यहाँ ऐसा हो गया, देन 1 2 3 4 हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर क्या निकल कर आया है भाई, वो 2 निकल कर आया है। 2 लोगे या 3 लोगे, तो दोनों में से छोटा क्या है, 2 है, जिसपे सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमने बोल दिया कि हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये 2 हो जाएगा। अब हमारे इस ग्रुप, ये क्या है एक्चुअली में, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल। सो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल। मैम कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, यानी तुम क्या बोलोगे बेटा, ब्यूट। एंड सबके बीच में बॉन्ड कैसा है बेटा, सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। यानी कि ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। सो पेंटेन का एक और आइसोमर हमने यहाँ पर देख लिया, जिसका स्ट्रक्चर ये है और इसका नामकरण भी मैंने आपको करके बता दिया। अगली कहानी की तरफ आते हैं, पिक्चर अभी बाकी है हमारे दोस्त। अब यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं कि अब हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं। अब हमें कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज और हमने क्या जाना, हमने जाना था, कहाँ गए, पीछे चलते हैं। हमने जाना था ब्यूटेन का, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, ब्यूटेन की कहानी पूरी। ये हमारा एक खत्म हो गया, पेंटेन, दूसरा पेंटेन का आइसोमर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम देखने जा रहे हैं क्या, अब हम देखने जा रहे हैं तीसरा पेंटेन का आइसोमर, ठीक है ना। कितने आइसोमर होते हैं बेटा इसके, इसके होते हैं 3 आइसोमर।
अब बात आती है कि मैम इसका नाम क्या होगा, तो सुनो सुनो सुनो, इसका नाम ये होगा बेटा, सबसे पहले तो आप ये देखो कहाँ गया हमारा ये, सबसे पहले तो आप देखो कि 1 2 3 4 5 है ये हमारे पास, लास्ट वाला मैं आपको नामकरण करना सिखा रही हूँ। तो पहले तो सब में हाइड्रोजन जोड़ेंगे, पर कार्बन तुम्हारा अभी भी 5 होना चाहिए और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12। सो ये मैं यहाँ पर सबसे पहले तो हाइड्रोजन को ऐड कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। सो मैंने यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन को जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, यहाँ पर भी बना दिया, यहाँ पर भी, 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 ये हमारे सारे हाइड्रोजन हमने जोड़ लिए। टोटल कितने होने चाहिए, 12 चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस कार्बन ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 3 हाइड्रोजन के साथ, सेम ये भी इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन के साथ, ये कार्बन जो है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन 3 इन हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 3 इन हाइड्रोजन के साथ करेगा, और बीच वाला कार्बन को हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे ऑलरेडी इसके पास कार्बन है, तो ये उन्हीं के साथ अपनी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस तरह से इनकी वैलेंसीज तो संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन मैम इनका नाम क्या है, पहले तो सब्स्टिट्यूएंट टोटल कितने हैं बेटा, यहाँ पर 2 हैं, उनकी लोकेशन चेक करो कि वो कहाँ पर है, किस लोकेशन पे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन देखते हैं, और एक चीज नोटिस करो, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे ऊपर और नीचे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमारे लिए काम यहाँ पर आसान होने वाला है। मैंने तुम्हें नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी सिखाया है, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो ना तुम लोग मेरी बात। अब हम एक काम करते हैं, ये एक लॉन्ग चेन देखते हैं जिसमें हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर देखेंगे, सबसे छोटी संभावित संख्या देखेंगे। तो हमने देखा कि भाई या तो हम इसे लेंगे या तो हम किसे लेंगे बेटा, इसे लेंगे। अब तुम क्या करोगे, चलो मैंने ले लिया इसको यहाँ से ऐसे, और मैं तुमसे बोल रही हूँ कि अगर मैं इनकी नंबरिंग करती हूँ सो 1 2 3 एंड ये भी क्या होगा 1 2 3, और जब हमने 1 2 3 किया तो हमने क्या जाना, तो हमने क्या पाया कि भाई दोनों के लिए जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर है वो 2 ही आ रहा है ना, दोनों के लिए 2 आ रहा है। तो आपको पता है इसका नाम क्या होगा, 2 2 और 2 आ रहा था, 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो हमने किसका यूज कर दिया, डाई। फिर हमारा ये मिथाइल है, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, C3 मिथाइल हो जाएगा। इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, पहली बात तो कार्बन, ये हमने क्या देखे 3 कार्बन है, और अगर बेटा 3 कार्बन है तो हम किसका यूज करते हैं, प्रोप का यूज करते हैं। बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पहले मुझे फायर इमोजी सेंड करके बता दो कि जितना भी बोर्ड पर लिखा है वो सब तुम्हारे दिमाग में छपा या नहीं छपा, वो सब तुम्हें क्लियर हुआ, हाँ या ना, हो गया ना, पक्का कंफर्म लॉक कर दें। तो ये पूरी कहानी मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, कैसे इसका नाम ये पड़ा ये बता दिया मैंने, सेम ये चीज तुम्हें इसके पहले वाले सेशन में भी पढ़ाई है। सो फाइनली पेंटेन जो हमारा है उसके तीनों आइसोमर्स होते हैं कंप्लीट। अब आते हैं हम अगले हमारी स्ट्रक्चर की तरफ, और अब हम पढ़ेंगे हेक्सेन के 5 आइसोमर। किसके 5 आइसोमर, हेक्सेन के 5 आइसोमर। तो पहली बात तो यहाँ पर हेक्सेन के जो 5 आइसोमर है, इसके 5 आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास C यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन कितना होना चाहिए बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 14, है ना, सब में ये होगा। अच्छा चलो चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि कुछ मन से तो नहीं लिख दिया मैंने। तो देखो देखो देखो, हमने क्या देखा, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ये भी हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये भी हमारे हाइड्रोजन ऐड हो गए, ठीक है। नाम बताओ, इसका नाम क्या रखोगे। पहली बात तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधे देखो तुम्हारे पास टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हमें पता है 6 के लिए हम किसका यूज करते हैं, हेक्स, अभी चार्ट बनवाया था। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेक्स। इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल सिंगल है, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, एन। सो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सेन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हेक्सेन बोल रहे हैं, जहां पर हमें 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। और हमने क्या देखा,
देखा कि ये हमारा नामकरण यहाँ पर हो चुका है। आसान था, सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये तो तुम्हें अब करना आ गया होगा। ये हमारा हेक्सेन का ही पहला आइसोमर है, ये हमारे हेक्सेन का ही पहला आइसोमर है, या फिर कहना चाहिए इसे हम एन हेक्सेन के नाम से भी जानते हैं। सो ये तो हमारा पहला वाला हेक्सेन ही हो गया। ठीक है भाई, तो बेटा क्या होता है ना, अब जैसे इसके अगले आइसोमर की तरफ आते हैं, है ना, कि वो कैसा होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई, कार्बन तो हमारे पास यहाँ कितने होंगे, 6 होंगे, एंड हमारे पास हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 14 होने चाहिए। तो अब हमने देखा कि अभी हेक्सेन, एन हेक्सेन में तो हमें कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट दिखाई नहीं दिया था, लेकिन यहाँ दिखाई दिया है। और बेटा हेक्सेन के टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं, है ना, पांचों को भी मैं आपको बताऊंगी। तो सुनो, 1 2 3 4 5 6 तो हमें दिख गए। इसमें अब हम क्या ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। ठीक है, आप टोटल करो ताकि आपका कुछ मिस ना हो गया हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14 हाइड्रोजन। सबकी वैलेंसीज भी संतुष्ट है भाई। ये कार्बन 3 अपने इन हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये कार्बन इन 3 हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये कार्बन अपने इन 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये कार्बन इन 2 कार्बन और इन 2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ऐसे ये इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, इसने एक इसके साथ और 3 इनके साथ अपनी एक इलेक्ट्रॉन की कर दी शेयरिंग। लेकिन मैम इसका नाम क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका नाम क्या है। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रही हूँ, नाम बताओ। सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन देखो। लॉन्गेस्ट चेन मैंने कौन सी देखी यहाँ पर, ये रही हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे छोटी संभावित संख्या देखेंगे। सो लेफ्ट राइट दोनों से देखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। हमने क्या देखा कि ये हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया। तो हम क्या ऐड कर देंगे बेटा, 2 ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 है हमारे पास कार्बन। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, पेंट का यूज करेंगे ना। हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे बेटा, पेंट। और इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो ये हमारा होगा 2 मिथाइल पेंटीन। सो 2 मिथाइल पेंटीन कैसे बन के आया, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो ये थी आपकी कहानी। आगे की तरफ आते हैं। अगला, अब हमने देखा कार्बन की लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले ये सब्स्टिट्यूएंट जो था ना वो सेकंड नंबर पे था, अगर हम इधर से देखें तो। अब ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, लोकेशन का ही डिफरेंस है, नाम में इतना डिफरेंस नहीं आने वाला है। अरे समझ रहे हो कि नहीं। तो भाई बात ऐसी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो कि होने चाहिए। हाइड्रोजन कितने चाहिए बेटा, 14। तो 14 ऐड कर दो जरा जल्दी से। सब में 14 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे बेटा, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सब में 14 हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ये रहा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखो मेरी बात सुनो, 14 हाइड्रोजन कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है कि नहीं है। ये सब अपनी वैलेंसीज को संतुष्ट कर रहे हैं। जैसे ये कार्बन इन 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इन 2 कार्बन के साथ और इन 2 हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन इस 3 कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन इन 2 कार्बन और इन 2 हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन इन 3 कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ अपनी वैलेंसीज संतुष्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। मतलब ना किसी के पास एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा है, ना ही किसी के पास एक्स्ट्रा कुछ कम है, सबके पास सारी चीजें बैलेंस्ड है। ठीक है, चलो हमें ये पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो गया, हमें ये पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गया। लेकिन मैम इसका नाम क्या है, अरे तुम शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर देखो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हमने देखा LHS कह रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों से शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर हमें क्या दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया। तो मैंने इसे 3 करा, और ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बेटा, सो ये है मिथाइल।
कितने कार्बन है? टोटल 5 कार्बन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पेंट। इनके बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 मिथाइल पेंटीन हो जाएगा। क्या होगा बेटा? 2 मिथाइल पेंटीन होगा। ठीक है ना। चलो भाई आगे की कहानी की तरफ आते हैं। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए ना। एक ये हेक्सेन है, दूसरा आइसोमर इसका, तीसरा आइसोमर, चौथे आइसोमर की तरफ आते हैं। अब हमारे चौथे आइसोमर में क्या हुआ है कि भाई 2 हमें सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक एक दिखाई दे रहा था, अब 2 दिखाई दे रहा है। तो कैसे करेंगे मैम इसका नाम? अभी इससे मिलता जुलता एक और नाम किया ही है तुमने। सो हेक्सोन का चौथा आइसोमर, चलो इसे चेक करते हैं। अब देखो हमने क्या देखा कि पहले तो कार्बन टोटल 6 होने चाहिए और हाइड्रोजन 14 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे पास। हाइड्रोजन 14 चाहिए, तो उसके लिए तो वो तुम्हें ऐड करने होंगे बेटा, इस प्रकार से, इस तरह से। तो 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम क्या करेंगे बेटा? तो सुनो, अब हम ये करेंगे कि ये जो हमारे कार्बन है ना, वैलेंसी सबके संतुष्ट हो रही है। ये भैया ये एक कार्बन इन चारों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी वैलेंसी संतुष्ट कर रहा है ना। और ये कार्बन एक इसके साथ 3 इस हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन एक इसके साथ 3 इस हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन एक इसके साथ और 3 इस हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन एक इन कार्बन के साथ, एक इन हाइड्रोजन के साथ, और ये कार्बन एक इस कार्बन के साथ और 3 अलग से अपनी हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी वैलेंसीज को संतुष्ट कर रहे हैं। चलो ये बात तुम्हें अच्छे से क्या हो गई है बेटा? क्लियर हो गई। अब बात आती है मैम नाम क्या है इसका? देखो भाई लॉन्गेस्ट चेन मैंने क्या देखी है कार्बन की? ये देखी है ना। अब हमने ये देखी जो हमारे लिए इजी है। ये भी हो सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 कार्बन इसमें 4 इसमें है, ये भी हो सकती थी, लेकिन हमें जो हमारे नाम के लिए इजी हो हम उसे चूज करेंगे। ठीक है। अब हमने क्या देखा? शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर, लेफ्ट राइट दोनों साइड से मैंने देखा 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर क्या निकल कर आ रहा है? 2 निकल कर आ रहा है, और दोनों सेम ही जगह पर है, दोनों सेम ही जगह पर है। तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई? 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। मैम ये डाइमिथाइल क्यों है? ये डाई तो तुम्हें पता है कि भाई 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा? ऐड है। एंड दूसरी इसी के साथ अगर तुम, और हाँ इनकी लोकेशन, ये 2 2 बार क्यों है? पहले तो 2 हमारे पास मिथाइल है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एंड इसी के साथ इनकी लोकेशन हमने क्या देखी? दोनों की सेम आ रही है। फिर हमने क्या देखा कि भैया अब सबसे इंपॉर्टेंट है मिथाइल क्यों लगा है? क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। और ब्यूटेन क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, हमारे लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन थे, और एन ब्यूट लग गया और लास्ट में एन लगा दिया, तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। समझे? ये कहानी क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं इसकी लास्ट कहानी की तरफ, जिसमें भाई हमारे 4 कार्बन नीचे 2 कार्बन ऊपर। सो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐड दिखाई दे रहे हैं, पर सेम जगह पर इस बार वो नहीं है, अलग अलग जगह पर है। ठीक है भाई, हमने समझ लिया अलग अलग जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर मैम अब हम क्या करें? तो देखो सबसे पहले तो हमारे ये हाइड्रोजन ऐड करो, जिसके लिए जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ तुम्हें भी वैसे ही ऐड करना है। सो 1 2 3 छोटा सा लिख रही हूँ, इसका भी छोटा सा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। सो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चाहिए थे, 14 यहाँ है, सबकी वैलेंसीज कंप्लीट है। ये इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक इसके साथ और 3 इसके साथ, ये एक इसके साथ 3 इसके साथ, ये कार्बन इन 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, ये कार्बन एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन। जिनको ऐसा लग रहा है कि मैम एक यहाँ क्यों है, क्योंकि बेटा ऑलरेडी वो 3 कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसको एक के साथ ही बचेगा। तो फिर सेम ऐसा है, ये इन तीनों के साथ, एक इसके साथ, ये एक इसके साथ और एक इन हाइड्रोजन सबके साथ। वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ एडिशनली सब कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? कोई भी एक सिंगल भी चीज यहाँ पर मिस नहीं होनी चाहिए। अब बात आ रही है कि ठीक है मैम समझ गए आप हमसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन इसका नाम क्या रखेंगे? तो देखो भाई मैंने यहाँ पर अपनी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो से चूज कर लिया है, और नाउ अब मैं यहाँ पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर देख रही हूँ, जो कि 1 2 3 4 ऐसे हो गया।
एंड बेटा 1 2 3 4 ऐसा हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर 1 2 3 4 ये इधर से 2 आ रहा है तो ये इधर से 2 आ रहा है, बात तो वही हुई। ये इधर से 3 आ रहा, यहाँ से ये 3 आ रहा है तो यहाँ से ये 3 आ रहा है। तो इसका नामकरण पता है कैसा होगा? सबसे पहले हम 2 को लेंगे, 3 को भी नहीं लेंगे ऑब्वियसली, उससे भी 2 और 3 में से भी हम चूज करेंगे 2 को। सो 2 3 और सब्स्टिट्यूएंट टोटल कितने हैं? 2 है, तो 2 3 डाई हो जाएगा। एंड इसी के साथ दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 4 है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये ब्यूट हो जाएगा। और एन इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। सो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका क्या हो जाएगा बेटा? नाम हो जाएगा। सो दैट्स इट, यहाँ पर ये होता है फिनिश। अब वे बच्चे जो ये सोच रहे हैं मैम हेप्टेन नहीं बताया, ऑक्टेन, बेटा इतना नहीं जाना है। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाके आपको इन तीनों का स्ट्रक्चर ऑलरेडी सिखा दिया। इतना नहीं जाना है तो मैं 11th 12th क्लास में नहीं हूँ, अभी 10th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग बहुत एक्स्ट्रा मैंने तुम्हें बता दिया है। सो मुझे इतना पता है कि अब लाइफ में कभी भी ये आएगा ना, ये कॉन्सेप्ट तुम नहीं बोलोगे और तुम्हें मेरी जो बातें हैं ना ये गूंजेंगी कि यार वो अनामिका मैम ने हमें इतना पढ़ाया था। सो आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। कैसा लगा आज का सेशन सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में यही बता दो। बाकी आप मेरी क्लासेस कहाँ कहाँ देख सकते हैं? यूट्यूब पर लाइव है ना, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड बेटा दोनों ही मिलता है। आप इसी के साथ साथ हमारे कुछ टॉप कोर्सेस हैं वो भी मैं बता देती हूँ, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड है ना, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारी ये चीज़ें करवाते हैं हम कवर। सो मिलेंगे अब हम हमारे इसके बाद वाले सेशन में, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।